सभी का स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन बुनियादी संवैधानिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मुद्दा है हमारी आज़ादी असल में कितनी असली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19, इसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, है ना? लेकिन इसके असली मायने कहीं ना कहीं छिप जाते हैं। तो आइए बिना देरी किए इसके भीतर गहराई से गोता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कल्पना से। जरा सोचिए, क्या हो अगर हर नागरिक को पूरी तरह से निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट आज़ादी मिल जाए, जो मन में आए वो बोलने की, कुछ भी करने की पूरी छूट। क्या इससे हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब हमारे पूरे समाज की नींव तय करता है। भाग 1, पूर्ण आज़ादी का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कंप्लीट फ्रीडम। होता क्या है ना, अक्सर ये भ्रम रहता है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी बोला जा सकता है, बिना किसी रोक टोक के सरकार की आलोचना की जा सकती है या कहीं भी जाया जा सकता है। लेकिन यहीं पर भारतीय संविधान एक बहुत ही अहम सच हमारे सामने रखता है। सच ये है कि हमारी आज़ादी सीमित है, यानी लिमिटेड है। और मजे की बात तो ये है कि ये सीमा कोई सजा नहीं है, बल्कि असल में यही वो चीज़ है जो हमारी आज़ादी को बचा कर रखती है। भाग 2, अनुच्छेद 19 की 6 आज़ादी, 6 पिलर्स ऑफ आर्टिकल 19। तो संविधान हमें ये 6 मुख्य अधिकार देता है। जरा इन पर गौर करते हैं। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक, अपना समूह या संघ बनाना, पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के किसी भी कोने में जाके बस जाना और अपना मनपसंद पेशा या व्यापार चुनना। देखकर लगता है ना कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में हमें कितने ताकतवर अधिकार मिले हुए हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिकार वाकई बहुत शानदार और अहम है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जहां से इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। भाग 3, उचित प्रतिबंध, द रियलिटी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। बुनियादी सच्चाई ये है कि हमारे अधिकार एब्सोल्यूट या असीमित बिल्कुल नहीं है। खुद ही सोचिए, अगर कोई उठकर कहे कि चलिए हिंसा करते हैं, तो वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना बिल्कुल एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा भड़काना वो कोई आज़ादी नहीं, बल्कि एक सीधा सीधा दंडनीय अपराध है। इन दोनों के बीच ना एक बहुत ही साफ और स्पष्ट रेखा खींची गई है। और यहीं से जन्म होता है उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के कॉन्सेप्ट का। देखिए, सरकार हमारी आज़ादी को पूरी तरह से छीन तो नहीं सकती, लेकिन समाज में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए उस पर नियंत्रण जरूर लगा सकती है। और हाँ, ये नियंत्रण मनमाना नहीं हो सकता, इसे हर हाल में उचित होना चाहिए। अंत सवाल ये है कि अदालतें इस बैलेंस को बनाए कैसे रखती हैं। खैर, जब भी सरकार कोई रोक लगाती है तो न्यायपालिका 3 कड़े सवाल पूछती है। पहला, क्या ये प्रतिबंध सच में जरूरी है? दूसरा, क्या ये जनता के हित में है? और तीसरा, क्या ये आनुपातिक मतलब प्रोपोर्शनेट है? ऐसा तो नहीं कि बात राई भर की हो और पहाड़ जैसी रोक लगा दी गई हो। ये चेकलिस्ट पक्का करती है कि अधिकारों का कोई फालतू नुकसान ना हो। भाग 4, अधिकारों पर रोक कब, व्हेन आर राइट्स रिस्ट्रिक्टेड। तो चलिए इसे असल दुनिया के नजरिए से देखते हैं कि किसी भी भाषण या अभिव्यक्ति पर कानूनी रूप से रोक आखिर कब लग सकती है। इसके स्पष्ट आधार हैं, जैसे अगर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो, या फिर अगर पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ रही हो। इसके अलावा मानहानि, अदालत की अवमानना या नैतिकता का उल्लंघन होने पर भी इस आज़ादी को सीमित किया जा सकता है। ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि संविधान में बाकायदा परिभाषित है। यहाँ से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये कि नागरिकों के पास आज़ादी तो है, 100% है, लेकिन वो आज़ादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मजबूती से बंधी हुई है। सच कहें तो बिना जिम्मेदारी वाली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अराजकता होती है। भाग 5, प्रेस की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। अब यही सेम चीज़ मीडिया या प्रेस पर भी लागू होती है। मीडिया को न्यूज़पेपर चलाने और बेखौफ होकर समाचार या विचार छापने की पूरी छूट है, लेकिन वो छूट उसी सेकंड खत्म हो जाती है जब प्रेस अपनी हद पार करके फेक न्यूज़ यानी फर्जी खबरें फैलाने लगे या समाज में दंगे और हिंसा भड़काने का काम करे। अधिकार और अपराध के बीच का यह फर्क प्रेस के लिए भी उतना ही सच है जितना कि आम इंसान के लिए। भाग 6, आज़ादी की रक्षा, बाउंड्रीज दैट प्रोटेक्ट फ्रीडम। आइए अब उस गहरी फिलॉसफी को समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा संविधान आज़ादी के साथ साथ कंट्रोल की भी बात करता है। जरा उस चेन रिएक्शन की कल्पना कीजिए।
अगर समाज में हर किसी को अनलिमिटेड आज़ादी दे दी जाए तो क्या होगा? सबसे पहले कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। जब कोई नहीं सुनेगा तो कानून का तो नामो निशान ही मिट जाएगा और अंत में पूरा का पूरा समाज ही ढह जाएगा। बिना रूल्स के किसी भी सभ्य समाज की कल्पना करना